बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपनी यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर ओपन किड्स में। दोस्तों, मैं एक बार फिर से एक नई वीडियो एक नए रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं खीर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो चावल, और चावल को हम एक बड़े से बर्तन में सबसे पहले पानी डालकर इसमें चावल ऐड करेंगे और चावल को खूब अच्छी तरह साफ़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, चावल खूब अच्छी तरह साफ़ हो चुका है और हमने इस चावल को पानी में से अच्छी तरह अलहदा कर लिया है। अब हम मज़ीद इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पानी में अच्छी तरह भिगो के रखेंगे, और जब 1 घंटा गुजर जाएगा तो हम इसको खीर में इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बड़ी सी देचकी में लेंगे 3 किलो गाय का दूध। 3 किलो गाय का दूध ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 किलो उल्फर्स मिल्क। उल्फर्स मिल्क ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि इससे खीर का जायका मज़ीद अच्छा आएगा। 6 किलो दूध ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। आप इलायची पाउडर की जगह इलायची भी ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसमें वही चावल ऐड करेंगे जो हमने पानी में भिगो के रखा था, और इसी चावल को आपने अच्छी तरह ग्राइंड करना है और फिर अच्छी तरह इस रेसिपी में ऐड कर देना है। चावल ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 लीटर पानी, और पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, इस खीर को मज़ीद मज़ेदार और ज़ायकेदार बनाने के लिए अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लजीज़ा खीर मैक्स के 2 पैकेट। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे खीर का जायका मज़ीद अच्छा आता है। और अब इसके साथ साथ ही अब इसमें ऐड करेंगे 3 पाव चीनी, और चीनी ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, इस खीर को मज़ीद मज़ेदार और ज़ायकेदार बनाने के लिए अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं तकरीबन 1 पाव कुपरे का शूरा। इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे खीर का जायका मज़ीद अच्छा आता है। अब हमने तकरीबन तमाम तर इंग्रेडिएंट शामिल कर लिए हैं। अब हम चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और इसमें चम्मच कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि ये खीर जले ना और ये अच्छी तरह पक सके। तो इस खीर को मज़ीद मज़ेदार और ज़ायकेदार बनाने के लिए आपने इन 2 बातों पर ज़रूर अमल करना है। पहला ये कि आपने जब खीर पकने लगे और ये तकरीबन 60 से 70% पक जाए तो आपने चूल्हे के फ्लेम को लो कर देना है, और दूसरा ये कि आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये खीर मज़ीद अच्छी तरह बन सके। तो दोस्तों, हमारी आज की मज़ेदार सी खीर तैयार है। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसको अपने इंस्टीट्यूट के यतीम बच्चों को सर्व करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ये वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर ओपन किड्स को सब्सक्राइब करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आने वाली तमाम तर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।